नताशा दानिश इकबाल जो कि एहलिया हैं दानिश इकबाल की। तरह वो पुलिस उसको उसकी शलवार से पीछे से हाथ डाल के खींच के उसको थाने तक लेकर जाते हैं और अवाम की आंखों में खून सवार है। वो अवाम अगर उनको कोई चीज़ एक नज़र आ जाए जिसने गलत काम किया और वो अपनी आंखों से देख ले तो मेरे ख्याल से वो अवाम चीर फाड़ के चक्करों में होती है। आम मोटरसाइकिल वाले से हिट होता है तो एक मुलाजम आता है, उसको चपेड़े मार के ले जाता है। और मैं अपने आप को पागल कह रहा हूँ इस टाइम पे। मैं भी नफसियाती मरीज़ हूँ। बिल्कुल, मैं भी। आप भी नफसियाती मरीज़ हैं। दिमागी मरीज़ हूँ। बिल्कुल, नफसियाती मरीज़ आप बन जाएं और उसके बाद जो है आपको छुट्टी है, आप जो मर्ज़ी करें फिर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आतिफ़ और मेरे साथ इस टाइम पे नुमान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं कि देखने वाले हमारे हजरात वो भी सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। एक रिसेंटली एक वाक़या पेश आया है, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। हम तो बज़ाहिर यहाँ पे बैठ के एक बात ही कर सकते हैं, लेकिन एज़ अ सोशल मीडिया पे हमारा यहाँ पे बैठना और उस पर बात ना करना मेरे ख्याल से वो गैर मुनासिब होगा अगर हम इस पर बात ना करें। तो नुमान भाई बताएं ज़रा एग्जैक्टली कि ये आज टॉपिक क्या है हमारा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है, पेश आया है। कराची की कारसाज रोड पर एक खातून है जिनका नाम नताशा है, नताशा दानिश इकबाल, जो कि एहलिया हैं दानिश इकबाल की। दानिश इकबाल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये चेयरमैन है एक निजी कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है गुल अहमद एनर्जी ग्रुप। ठीक है। और ये बहुत बड़ा ग्रुप है, आप भी जानते हैं। इस हवाले से हुआ ये है कि ये जो है नशे की हालत में अपने घर से निकली हैं V8 गाड़ी में, और गाड़ी ये बहुत तेज़ी से भगाती वही जो कारसाज रोड है वहाँ से गुज़र रही थी। तो वहाँ पे ये हुआ कि मोटर बाइक पे एक लड़की थी अपने वालिद साहब के साथ, और उसने उनको बुरे तरीके से कुचला। अच्छा। और मज़ीद आगे जाकर कुछ गाड़ियाँ सुना है, वहाँ पर और लोगों को भी मारा है। जो लड़की और जो उसके वालिद साहब थे वो तो मौके पर ही वफ़ात पा गए, और उसके अलावा काफ़ी सारे लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और मौके पे मौजूद जितने लोग थे वो जमा हो गए। कुछ फोर्सेस के लोग आए और उन्होंने लोगों से उनको बचाया, और ज़ाहिर है उनके घर वालों को भी कॉल की, पुलिस भी आई, उनको लेकर चली गई। अभी मेडिकल हो रहा है, उनका केस चल रहा है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो उनका वकील है वो वकील ने ये चैलेंज किया है केस में कि ये जो खातून है नताशा, ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, ये डिस्टर्ब है। अच्छा जी, ये व्यूअर्स अभी आप नुमान भाई ने जो बात बताई, मैं अब इसका एक राउंड अप समरी करता हूँ और फिर थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करेंगे और फिर फ़ैसला आप पे छोड़ेंगे कि ये जो सब कुछ वाक़यात पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं ये किस सिचुएशन की तरफ जाते हैं जी। अच्छा नुमान भाई, आप कह रहे हैं कि लड़की जो है वो नशे में थी, देखें, और वो पागल भी है। और मैं हर बंदे की अपनी एक होती है ओवरऑल जो उसको जो चीज़ें समझ आ रही होती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना वो नशे में थी और ना वो पागल है। ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट के वो गाड़ी एक 8-10 करोड़ 16 करोड़ की गाड़ी थी, तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि नशे में थी या कुछ भी। नॉर्मली अगर हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है कि जब कोई टैक्सी ड्राइवर वाला या कोई हाईएस वाला या सुजुकी ड्राइवर वाला जब किसी गाड़ी को हिट करता है तो सबसे पहले तो उसकी वहाँ पे एक अच्छी तरह से चित्रोल की जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिर चित्रोल करने के बाद उसको जो है ना वो पुलिस वाले आते हैं और उसके हवाले कर दिया जाता है। और पुलिस वाले जिस तरह वो अक्सर हम वीडियोस देखते रहते हैं, आप भी ऑब्वियसली सोशल प्लेटफॉर्म विज़िट करते हैं, तो वो जिस तरह उसको बंदे को पकड़ के लेकर जा रहे होते हैं, एक तो पहले वो खून से बिल्कुल लथपथ होता है क्योंकि अवाम ने उसको पहले एक मुतमिन कर दिया होता है कि उसने एक गलत काम किया। फिर उसके बाद जिस तरह वो पुलिस उसको उसकी शलवार से पीछे से हाथ डाल के खींच के उसको थाने तक लेकर जाते हैं और फिर उसको घसीट के वहाँ पे जाके फेंक देते हैं जैसे एक जानवर होता है, क्योंकि उसने काम ही जानवरों वाला किया है। और उसके साथ बनता भी यही था कि उसके साथ सलूक भी यही होना चाहिए था कि अगर आपने किसी बंदे की ख़ास तौर पे जान ले ली है तो उसके बाद मेरे ख्याल से कर्टेसी करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो लोग वहाँ पे उसको मार पीट के ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है पुलिस वाला अपना कर लेती है और वो अपना क्रेडिट ले जाते हैं कि मौके पे पहुँच गई। लेकिन नुमान भाई, ये जो वाक़या हुआ है यहाँ पे कुछ उलट देखने को मिल रहा है। अब मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी, वहाँ पर वो कुछ बहुत फेमस
जिनको मैं कहता हूँ वो यूट्यूबर्स भी हैं, फेसबुक पे भी आते हैं। अब ऐसे क्या किसी को प्रमोट करना, लेकिन वो कह रहे हैं जी जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वो हरासा कर रहे थे लोग उसको, वहाँ पे लोग उस फीमेल को हरासा कर रहे थे। देखें मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ कि अवाम इस टाइम पे, अवाम की आंखों में खून सवार है। बिल्कुल ठीक है, इस टाइम पे वो अवाम अगर उनको कोई चीज़ एक नज़र आ जाए जिसने गलत काम किया और वो अपनी आंखों से देख ले, तो मेरे ख्याल से वो अवाम चीर फाड़ के चक्करों में होती है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें वो घर से भी तंग हैं, वो अपने कारोबार से तंग हैं, वो अपनी नौकरियों से तंग हैं, वो अपने रिश्तेदारों से तंग हैं, वो हर चीज़ से तंग है। फिर वो उस तरह का वाक़या देख लें जिसमें एक बड़ी सी गाड़ी से एक वो पूरा ऊपर से जो है ना गुजर के चली गई, तो ऐसे लोग मेरे ख्याल से वो उनमें कोई हौसला नहीं होता, वो चीर फाड़ देते हैं लोग। अक्सर आपने वाक़यात देखे होंगे कि जहाँ पे वो लोगों ने फ़ैसला खुद ही कर दिया। बिल्कुल, जब वो देखते हैं कि मौके पे एक बंदे ने कोई गलती की तो वो फ़ैसला खुद ही कर देते हैं वहाँ पे, और अक्सर वो लोगों की जानें भी चली जाती हैं। वो कहते हैं जी डाकू मार दिए, ठीक है, जिनसे वो पिस्टल बरामद हुआ वो मार दिए। लेकिन वो फीमेल थी कि वो, ये मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तानियों में कोई थोड़ा सा इतना था कि वो अपने चारों जो अपनी जो चीज़ें हैं, 2 हाथ और 2 टांगों पे बाकायदा खड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो जो यूट्यूबर है वो कह रहे हैं हरासा कर रहे थे। भाई हरासा कैसे कर रहे थे, वो कैसे छेड़ रहे थे? ठीक है, एक तो वो उन्होंने गलत काम किया वहाँ पे, लेकिन वो अगर आप आके आप ये शुक्र करें कि उसको ख़त्म नहीं कर दिया वहाँ पे लोगों ने। जितना लोगों में गुस्सा है, जितना लोगों में मतलब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, और उन्होंने एक चीज़ देख ली कि एक बूढ़ा बंदा है और वो अपनी बेटी को कहाँ से लेकर आ रहा था, कहीं से लेकर आ रहा था, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई। 7 बंदे, जिसमें ये 2 जो हैं वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए और बाकी जो हैं वो सीरियस हैं। तो अवाम ने जो है वो उसको, अच्छा उसके बाद वो पुलिस आके कह रही है कि जी वो हमने उनको कस्टडी में ले लिया। भाई कस्टडी में कैसे ले लिया? आपने भी इमेजेस देखी हैं। ऐसे तो कस्टडी में हमने कभी पहले किसी पुलिस वाले को नहीं लेते देखा जिसमें वो आप एक चेयर पे बिठा के, एसी वाले कमरे में बिठा के, ना आपने उसको कोई हथकड़ी लगाई हुई, ना आपने उसको कोई दिखाया कि कोई फीमेल आपका कोई पुलिस वाली कोई आके उसके आगे पीछे कोई खड़े होके एक तो शो कराएं ना, कस्टडी तो शो कराएं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो वो एक रिलैक्स कमरे में एक इन्वायरमेंट में दे दिया गया। और ख़ास तौर पे अब हम दूसरी साइड पे आते हैं कि जब आप बड़ी गाड़ी देखते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमारे माशरे का जो कानून है, लॉ है, और वो SHO साहब और जो पुलिस के जो हायर हैं वो भी खुद आगे होंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी गाड़ी है, वहाँ पे फ़ैसला भी तो उन्होंने खुद ही करना होता था। तो ये बात मैंने शुरू करने का मकसद ये था कि एक टैक्सी ड्राइवर या एक आम मोटरसाइकिल वाले से हिट होता है तो एक मुलाजम आता है, उसको चपेड़े मार के ले जाता है और वहाँ पे जाके उसकी और थोड़ी सी धुलाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पूरा थाने का सिस्टम सारा आ गया, वो उसको जो है ना प्रोटोकॉल के साथ दिया गया। तो अब बात ये कर लेते हैं कि जी वो पागल है। देखें जी, मैं अपने आप को पागल कह रहा हूँ इस टाइम पे, मैं भी नफसियाती मरीज़ हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, तो आप भी मेरे ख्याल से अपने आप को कंसिडर कर लें। बिल्कुल, मैं भी, आप भी नफसियाती मरीज़ हैं, दिमागी मरीज़ हूँ। बिल्कुल, कहीं से लिखवा लें क्योंकि ये बाद में आपके काम आएगा। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बजाय ये कि ये बाद में हमारे लिए मसला बने, तो आप भी अपने किसी वकील को बोलें कि यार आप भी नफसियाती मरीज़ हैं, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, नफसियाती मरीज़ आप बन जाएं और उसके बाद जो है आपको छुट्टी है, आप जो मर्ज़ी करें फिर। और नुमान भाई ये बताएं ना कि नफसियाती मरीज़ जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि अब वो गरीबों का नफसियाती मरीज़ जो है वो किसी और तरह का होता है और अमीरों का नफसियाती मरीज़ जो है वो किसी और तरह का होता है, मिडिल क्लास किसी और तरह का होता है। नफसियाती मरीज़ नफसियाती होता है, पागल बंदा पागल होता है। बिल्कुल, अमीरों के भी, बड़े अच्छे लोगों के, स्टैंडर्ड की फैमिलियों के भी हमने पागल देखे हैं जिनको वो एक सिचुएशन में रखते हैं। बिल्कुल, आप अपने घर से आपने गाड़ी निकाली होगी, आपने रिवर्स की होगी, आपने कटे शटे मारी होंगी, आपने जो है वो ओवरटेकिंग की होगी, तो वहाँ पे आपकी नफ्सियात भी चल रही थी, वहाँ पे आपका पागलपना भी ठीक था। तो वो आप एक ख़ास जगह पे आके अब आपसे आपने वहाँ पे आपको समझ नहीं आई, आपने ब्रेक लगानी थी और आपने एक्सीलेटर दबा दिया, क्योंकि आपको तो ज़िंदगी का वो एहसास ही नहीं है ना कि ज़िंदगी मौत भी जो है कोई चीज़ होती है। तो आपने तो कभी इस चीज़ को विटनेस नहीं किया। आपके गाड़ी में तो AC लगा होगा बड़ा अच्छे तरीके से, और फिर वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी वो एयर बैग्स ने बचा लिया फ़ीमेल को। बड़ा अफसोस के साथ ये मैं सुन रहा था कि भाई एयर बैग्स ने लड़की को बचा लिया। तो चलें, शुक्र है कि वो आप लोगों ने इस चीज़ को तो देखा कि भाई वो लड़की बच गई, तो बाकी जो लोग गुजरने थे वो तो गुजर गए। अब ये बताएं नुमान भाई कि आप भी नफसियाती मरीज़ हैं, मैं भी, तो हम क्या सेफ़ हैं अभी इस टाइम पे?
आतिफ भाई हम सेफ़ नहीं हैं फिर भी, क्योंकि सिर्फ नफसियाती मरीज़ नहीं होना, हमारे यहाँ पर नफसियाती मरीज़ अमीर होगा तो वो सेफ़ होगा, अच्छा, वरना हम आप सेफ़ नहीं हैं, हम मर के भी सेफ़ नहीं हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो हम मर कर भी सेफ़ नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक पागल अपने घर से गाड़ी की चाबी भी लेता है, वो गुल अहमद एनर्जी ग्रुप की एहलिया हो के अगर वो दिमागी मरीज़ा हैं, वो वहाँ से निकली, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे, उनके ड्राइवर्स भी होते होंगे, जिनको उन्होंने कहा कि हटो, चाबी मुझे पकड़ाओ, गाड़ी में निकालूं, गेट खोलो। आपको पता है ऐसी कंपनीज़ के मालिक है जो इतने बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, उनका तो गेट कीपर भी होता है। ड्राइवर्स मेरे ख्याल से गेट खोला, वो दिमागी मरीज़ा गेट से निकली, वहाँ से गई और सिग्नल्स बहुत सारे क्रॉस किए रोड्स पे। वो ज़ाहिर है कारसाज रोड पे तो रहती नहीं होंगी, सारा रास्ता घूमते फिरते एंड में वो कारसाज रोड तक पहुँची, तो वो बिल्कुल ठीक उनका दिमाग उस वक्त चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों को नीचे दे दिया तो वो दिमागी मरीज़ बन गई। और वो लोग कह रहे हैं कि जी वो नशे में थी। देखें, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि नशे में थी या नहीं थी वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आपने लोगों को मार दिया, अब नशे में होना या ना होना ये एक अलग मैटर है। आपने जो नुकसान करना था वो कर दिया। अब आप दिमागी मरीज़ हैं। देखें, अगर तो आप दिमागी मरीज़ थे ना, और अगर उसके वो आ गए हैं, वकील भी आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो सज़ा है ये मिलनी चाहिए इन एवरी कंडीशन। दिमागी मरीज़ को ना दें, जो कस्टडी में, जिसकी कस्टडी में उसको दें, फिर उसको दें। एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो बेचारे जिन लोगों की, वो मेरे ख्याल से उनके भाई ने, जो बेचारी जिसकी बहन गुजर गई है, उनके भाई ने शायद ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये इतनी मतलब आसानी से उनको इंसाफ मिल जाएगा। मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ आपको पता है कि एक ही काम हुआ है हमेशा से कि अगर दूसरी पार्टी कमज़ोर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, मतलब उन लोगों से कमज़ोर है दूसरी पार्टी से, तो होता ये है कि उनके बदमाश गुंडे जाते हैं और वो उनको थ्रेट्स देते हैं, लाइव थ्रेट्स देते हैं कि आपको भी मार दिया जाएगा, जो रह गए हैं वो भी मर जाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे होगा वो होगा। फिर वो कुछ टाइम बाद उनको माफ़ कर देते हैं और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। उस दौरान तक जो केस चलेगा उसमें ये जो अहलिया हैं इनकी, जो भी हैं ये नताशा, ये पागलों वाली एक्टिंग करेंगी कि मैं फुल पागल हूँ, मैं अजीब अजीब हरकतें करती दिखाई देंगी, क्योंकि ये आपको पता है कि हमने मूवीज़ में भी देखा था, और मूवीज़ भी आपको पता है रियलिटी से ही बेस होती है। तो वहाँ पर ये एक बड़ा ही ख़ास एक समझने ट्रिक है अमीरों के हाथ में कि किसी को भी मार के आप पागलपन का जो है मुजाहरा करें कि मैं पागल हूँ आपका, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको सज़ा नहीं होती, आपको पागल खाने भेज दिया जाता है, और पागल खाने चेक कौन करने जाएगा उनको, वहाँ से पैसे दे के वो दोबारा घर पहुँची हुई हैं, या वो अमेरिका चली जाएँ या कहीं भी चली जाएँ, किसको पता है। तो यही बात है कि अभी तो पागल कह के उनको शायद जैसे भी है और मैं तो दुआ यही करता हूँ कि वो पागल ही हों, और पागल इंसान से ही ऐसी कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मेरे ख्याल से एक नॉर्मल इंसान का ये काम नहीं है। और अगर तो वो अपने होशो हवास में उनसे हुआ है, तो मेरे ख्याल से शायद इस ज़िंदगी में उनको रिलीफ मिल जाए, उनके बैकग्राउंड, उनके पैसे या उनके जो भी लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगले जहान में उनको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। और अंदर ही अंदर जब इंसान के हाथों से जब कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो वो अंदर ही अंदर उसको एहसास हो जाता है। और ये चीज़ें जो हैं ये हमें देखनी चाहिए। और वैसे मैंने अभी, क्योंकि ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पे भी और टीवी पर भी, तो एक न्यूज़ चैनल पे वो एक एंकर उनके वकील से बात करते हुए कह रहे थे कि भाई आप ये बताएं कि वो कैसे पागल हैं, क्योंकि उनकी ज़ाहिर है सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ दिनों पहले की वो ठीक है वो एंजॉय कर रही थी अपनी वो पोस्ट वगैरह, अपनी जो चेक इन्स वगैरह या जो भी, वो सब कुछ नॉर्मल था। तो यहाँ से ये चीज़ शो होती है कि ये सिर्फ एक ड्रामा बनाया जा रहा है, एक सेव करने के लिए, एक ज़िंदगी को बस बचाने के लिए। और जिस इंसान से एक दफ़ा गलती हो जाए, मेरे ख्याल से वो दोबारा उसका जिसको कहते हैं ना चाका ही ले गया, वो भी करता है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। तो देखने वाले जो हमारे हज़रात हैं, मेरे ख्याल से हम तो इस वीडियो में यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, इसमें कानून जो है वो जो बड़ी गाड़ी है उसका और है और छोटी गाड़ी का और है। आप अगर तो छोटी गाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपना बचाव आप कीजिए और कोशिश करें कि पीछे से अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो खुद साइड पे हो जाएं। अगर आप चल रहे हैं तो साइड पे हो जाएं। वो जो आप एक वीडियो मुझे दिखा रहे थे बड़ी फनी सी, जिसमें उसमें वो क्या कह रहे थे, अपने आप नू आप बचाना है, रोड ते चल रहे हो कंधा दे नाल नाल टुरो,
ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ना आया जी वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ दे देगा। वो बड़ी फ़नी बात वो उनकी मुझे लगी कि वो कह रहे थे कि दीवारा नाल होके चलो, दीवारा नाल होके चलो, दीवारा नाल होके हाँ। चलो। तो आपने भी दीवारों के साथ साथ होके चलना है, अपनी जानें जी खुद बचाएं, बिल्कुल। क्योंकि कोई पता नहीं आपको पीछे से एक 16 करोड़ की गाड़ी आए कुचल दे और फिर वो कहें जी हम तो पागल हैं। तो पागलों को तो कोई सज़ा नहीं दी जा सकती और हम क्या कर सकते हैं, और अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें और ये मैसेज लोगों को पहुँचाएँ। हम दुआ यही कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो कानून है वो किसी तरह बैलेंस हो जाए, गरीब और अमीर का जो कानून है वो एक जैसा हो जाए। अच्छा आतिफ भाई, मैं भी बल्कि इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, वो ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं, इवन हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं, इंसाफ के इदारे हैं या हुकूमत पाकिस्तान है, मैं इन सब से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये जो बड़े टाइम से हमारा ये मुल्क में मजाक बन रहा है कि अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है, अमीर हमेशा जो है सज़ा से बच जाता है किसी न किसी ट्रिक या पैसे देकर, गरीब को जो है वो कभी इंसाफ नहीं मिला, और गरीब गलती करे या गलती भी करे तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो इस चीज़ को अब जाकर टाइम आ गया है कि आप लोग उसको बराबर करें, चीज़ों को ठीक करने का वक्त आ गया है। तो आप इनको इंसाफ दिलाएं और इनके साथ साथ जितने भी लोग हैं जिनके केसेस पेंडिंग हैं और उन गरीबों के साथ या अमीरों के साथ किसी के साथ भी बददियानती हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसको उन लोगों को इंसाफ दिलाना आप लोगों का काम है। इसी के साथ हमें आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।